मंदिरों की नींव रखने और धर्म कॉरिडोर बनाने से नए भारत का तो निर्माण हो सकता है, मगर और समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण नहीं हो पाएगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसकी एक वजह है, और वो वजह मुझे 11 दिसंबर को सीबीएसई के 10वीं बोर्ड के अंग्रेजी के पेपर में दिखी, जिसको पढ़ने के बाद आपके जहन में ये सवाल उठ सकता है, तो क्या ऐसी होगी नए भारत की इबारत जिसमें औरतों का दर्जा दोयम होगा, उनकी आज़ादी पर पहरा बिठाया जाएगा? क्या नए भारत में पुरुष प्रधान समाज को बाकायदा मान्यता दी जाएगी? सीबीएसई के अंग्रेजी के पेपर में छात्रों के लिए एक प्रश्न ऐसा भी था जिसने विवाद खड़ा कर दिया। एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो दरअसल घोर रूप से एंटी विमेन था। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक पार्टियों ने इस पर्चे की, अंग्रेजी के इस पर्चे की धज्जियां उड़ा दी। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़ बास प्रभात शुंगलू। बीते एक महीने से मैं ये शो आप तक नहीं ला पाया, इसका मुझे खेद है। कभी कभी आपके परिवार में हेल्थ के सीरियस मसले भी खड़े हो जाते हैं, इसलिए पूरी शिद्दत के साथ उसको अटेंड करना ज़रूरी होता है। आप सबकी दुआओं से अब सब ठीक है, इसलिए आज आपके सामने फिर से हाजिर हुआ। खैर, तो मैं बात कर रहा था सीबीएसई के अंग्रेजी के क्वेश्चन पेपर के एक प्रश्न की। करीब 300-400 शब्द का एक लेख था और उस लेख को पढ़कर छात्रों को आगे दिए प्रश्नों के उत्तर देने थे। उस लेख में, उस कॉम्प्रिहेंशन में परिवार में महिलाओं और खासतौर पर पत्नी और बच्चों की, माताओं के रोल और परिवार में उनके स्टेटस के बारे में जिक्र था। जिक्र क्या था कि साफ तौर पर पति के मुकाबले पत्नियों का स्थान बताया गया था उस पूरे लेख में। करीब 300 शब्द का था वो। ये बताया गया कि बच्चों को अनुशासन में रखने का काम घर में पति का होता है, और अगर पत्नी आज्ञाकारी होती तो बच्चे भी आज्ञाकारी होते हैं, उनको अनुशासित किया जा सकता है। यानी अगर परिवार में अनुशासन कम हो रहा है तो दरअसल ये बताने की भी कोशिश है कि परिवार टूट रहा, बिखर रहा है, और अगर ऐसा है तो उसका कारण औरत, वो पत्नी, वो मां है, क्योंकि अब वो अपने पति की आज्ञाकारी पत्नी नहीं रही। मॉडर्न बीवी, मॉडर्न पत्नी, मॉडर्न मां। औरतों को पुरुष के मुकाबले कमजोर मानना, समाज और परिवार में उनका नीचा स्थान देना, उनको इस तरह की बातें हम पहले भी एक खास संगठन से जुड़े लोगों के हवाले से सुनते आए हैं। आरएसएस से जुड़ी संस्थाएं महिलाओं को पारिवारिक मूल्यों का पाठ पढ़ाती हैं। अच्छी मां कैसे बने, बच्चा कैसे पालें, ये महिलाओं की प्राथमिक जिम्मेदारी है, ये बताया जाता है उनको। उनके मुताबिक औरतों के लिए स्कूल में प्राध्यापिका का काम ही उन्हें सबसे ज्यादा जचता है। अगर घर से बाहर निकलती भी हैं तो वो शाखाओं में महिला क्यों नहीं आती, तो इसका जवाब भी आरएसएस के पास है कि राष्ट्र निर्माण का पाठ व्यायाम के जरिए पढ़ाया जाता है शाखाओं में, इसलिए महिलाओं को नहीं बुलाया जाता। दूसरा ये कि सवेरे 6 बजे महिलाएं कैसे शाखा पहुंचेंगी। ये वही रूढ़िवादी मानसिकता है जिसने शायद सीबीएसई 10वीं बोर्ड का अंग्रेजी का वो पेपर सेट किया है। समाज में महिलाओं की महत्ता उजागर करने वाले किसी महान लेखक की कृति से उठाया गया कोई लेख होता, कोई उनकी रचना से उठाया गया अंश होता, तो सीबीएसई बोर्ड की मंशा पर सवाल नहीं उठता, क्योंकि ये लेख महानता नहीं, अंधेरे बंद कमरों से निकला हुआ विचार है, जिसमें रूढ़िवादी कार्बन डाइऑक्साइड भरी पड़ी है। आपके फेफड़ों को, मन मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, समाज को सदियों पीछे धकेलने वाली एक निहायत ही सड़ी गली सोच। सवाल उठता है कि क्या ये नए भारत में महिलाओं की आजादी उनके रोल की झांकी है? इससे पहले कि मैं इस विवाद का खुलासा करूं, आज का सवाल, क्या सीबीएसई का पेपर रूढ़िवादी है, जेंडर बायस को बढ़ावा देता है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। सोचिए, ये सीबीएसई बोर्ड के हाई स्कूल के पेपर की झांकी है। इस पेपर को तैयार करने वाले लोग किस मानसिकता के होंगे, इसका भी अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। सीबीएसई केंद्रीय बोर्ड है, केंद्र सरकार के मंत्रालय के अधीन आता है, तो क्या ये बोर्ड की सोच है कि महिलाओं का स्थान बराबरी का नहीं, पुरुष से नीचे होता है? क्या बच्चों को
यह बताया जा रहा था कि समाज आज भी पुरुष प्रधान है और ऐसा ही रहेगा, और इस फैब्रिक को तोड़ने वाले लोग दरअसल समाज का नुकसान कर रहे हैं, या फिर यह बताने की कोशिश है कि परिवार में बेटियों का स्थान क्या होता है, क्या है। क्या बेटी को पढ़ाने का मतलब होगा उन्हें यह शिक्षा देना कि तुम कुछ भी कर लो, पुरुष की बराबरी नहीं कर सकती और कोशिश भी मत करना बराबरी करने की? क्या ये नैरेटिव जानते बूझते गढ़ा जा रहा है? तो क्या समाज को गार्गी, सीता, उर्मिला, द्रौपदी, रजिया, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल जैसी लड़कियां नहीं चाहिए? क्या हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीतकर पारिवारिक समीकरणों की, मूल्यों की धज्जियां उड़ा दी? क्या ऐसी महिलाएं अपना हद पार कर रही हैं? क्या उन्हें काबू में करना पड़ेगा? क्या समाज को शक्तिशाली महिलाओं से कोफ्त है, नफरत है? क्योंकि सवाल केवल सीबीएसई पेपर का नहीं है, सवाल तो सोच पर उठता है। इस प्रश्न और उससे जुड़े विवाद को मैं आगे तफसील से बताऊंगा, मगर इस पेपर में इस प्रश्न के जो ऑप्शंस दिए गए वो भी हास्यास्पद है, जिसका जिक्र मैं आपसे बाद में करूंगा। और मजेदार यह है कि विवादों में आने के बावजूद सीबीएसई ये कतई मानने को तैयार नहीं है कि प्रश्न में सेट करने में उससे कोई गलती हुई। यानी जानते बूझते ये पेपर और उसका ये प्रश्न सेट किया गया। ये केंद्रीय एजुकेशन बोर्ड बोल रहा है। तो क्या ये पेपर सरकार की सोच को रिफ्लेक्ट करता है? क्या जेंडर बायस को बढ़ावा देना, रूढ़िवादी सोच को मान्यता देना, क्या नई शिक्षा नीति का हिस्सा है? अब सवाल उठता है कि 10वीं के युवा छात्रों के लिए क्या समाज की सफल महिलाओं से जुड़ा संदेश नहीं दिया जाना चाहिए था? ऐसी महिलाएं जो तमाम मुश्किलों के बावजूद अपने अपने क्षेत्र में, जिन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़े, जो समाज में आइकन बनी, जिन्होंने समाज और देश का नाम रोशन किया। आखिर परिवार में, समाज में महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों से कौन जल रहा है? कौन उनके बढ़ते कदम को रोकना चाहता है जब वो आसमान की नई ऊंचाइयों को छूना चाहती हैं? कौन है जो औरतों को घर की चारदीवारी में कैद रखना चाहता है? और फिर उस स्लोगन का क्या, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो क्या वो महज एक जुमला था? आखिर ये कैसा पेपर सेट किया गया जो ये संदेश देता है कि समाज में औरतों को मर्दों से दबकर रहना चाहिए? संसद में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी ये मुद्दा उठा दिया। प्रश्न पेपर के कुछ अंश उन्होंने पढ़ डाले और सरकार पर आरोप लगाया कि ये कैसी रूढ़िवादी मानसिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। The passage contains atrocious statements such as, I quote, "Women gaining independence is the main reason for a wide variety of social and family problems." Unquote, unquote, and quote, "Wives stopped obeying their husbands and that is the main reason children and servants are indisciplined," unquote. The entire passage is riddled with such condemnable ideas, and the questions that follow are equally nonsensical. Sir, I add my voice to the concerns of students, parents, teachers, and educationists, and I raise strong objection to such blatantly misogynist material finding its way into an important examination conducted by the CBSE. It reflects extremely poorly on the standards of education and testing, and it goes against all norms and principles of a progressive and empowered society. Sir, I urge the Ministry of Education and the CBSE to immediately withdraw this question, issue an apology, issue an apology. राहुल गांधी ने तो इसे डिस्गस्टिंग बताया जो जिस तरह का पेपर ये सेट किया गया। अब मैं आपको संक्षिप्त में उस सीबीएसई यानी 10वीं बोर्ड के अंग्रेजी पेपर के कुछ अंश बताता हूं। जैसा कि मैंने बताया कि पेपर के एक प्रश्न में एक लेख तैयार किया गया जिससे जुड़े कुछ सवालों के जवाब बच्चों से पूछे गए। ये लेख 2 कालखंडों का कंपैरिजन करता है, पहले ऐसा और अब ऐसा,
और फिर अंतिम पैरा में अपने निष्कर्ष बताता है। 3 पैरा का ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज था। पर्चे के इस लेख के हिसाब से 100 साल पहले गोल्डन पीरियड था जब मर्द घर का मालिक हुआ करता था, उसकी आज्ञाकारी पत्नी हुआ करती थी। वो अपने पति की आज्ञा का पालन इसलिए करती थी ताकि वो अपने बच्चों पर हुक्म चला सके। जब पति घर से बाहर भी होते तब भी वो महिलाएं पतियों के नाम पर ही बच्चों पर हुक्म चलाकर उन्हें अनुशासन में रखती थी। इस तरह से बच्चों के बीच वो महिलाएं अपनी एक मुलायम छवि रखती थी और ये भी जता देती थी कि जैसे वो अपने पति का कहना मानती हैं, उनकी आज्ञा का पालन करती हैं, उसी तरह से बच्चों को भी उनका कहना मानना चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए। इस तरह से अनुशासन में रखा जाता था परिवार को। इस तरह बच्चों को परिवार में उनका कद और रुतबा बताया जाता था। ठीक वैसे ही जैसे घर के नौकरों पर घर के मालिक के नाम पर हुक्म चलाकर घर में उनका स्थान बताया जाता है। यानी इस कॉम्प्रिहेंशन में, इस लेख में घर के नौकर और घर के बच्चों को एक ही स्थान दिया गया है। जैसे उनको अनुशासन में रखा जाता है नौकरों को, वैसे ही बच्चों को रखना चाहिए। यानी आप देख रहे हैं घर में बच्चों नौकरों को अनुशासन के पल्ले पर एक ही तराजू में तोला गया, सिर्फ ये बताने के लिए घर का मालिक मर्द है, अनुशासन उसका चलता है, यानी उसका डंडा चलेगा और सबको उस पर अमल करना पड़ेगा, चाहे घर के बच्चे हो या घर का नौकर। अब इस लेख के दूसरे पैरा में बताया गया है कि आजकल फेमिनिज्म का दौर है, फिर फेमिनिज्म का दौर आ गया, परिवार का रूप अब बदल चुका है, बच्चों पर माँ बाप के अनुशासन अब ज्यादा नहीं चल पाता, बच्चे विद्रोही हो गए हैं, अपने मन की कर रहे हैं, माँ बाप उनको अनुशासित नहीं कर पाते क्योंकि घर में औरतों का दर्जा बराबरी का हो चुका है। बाप का अब बच्चों पर वो हुक्म नहीं चलता, वो हुकूमत नहीं चलती, वो अथॉरिटी नहीं है अब बच्चों पर बाप की। ज्यादातर औरतें कामकाजी हो चुकी हैं, इसलिए वो मर्दों के हुक्म पर नहीं चलती। इसलिए ना नुकुर के बाद भी घर में मर्दों ने औरतों को काम करने की छूट दे दी है। इसलिए अब परिवार का ताना बाना बदल चुका है, परिवार पहले जैसा नहीं रहा। यह है दूसरे पैरा का संदेश। अब तीसरे पैरा में निष्कर्ष निकाला जाता है इस कॉम्प्रिहेंशन पैकेज में। तो निष्कर्ष कुछ यूं निकलता है कि इस प्रश्न में जो लेख है उसके तीसरे अंतिम पैरा में बताया गया कि घर की औरतों को कामकाज करने की आज़ादी देने का परिणाम यह हुआ कि बच्चों पर माँ बाप का अनुशासन खत्म हो चुका है। अब पत्नियां अपने पतियों की आज्ञाकारी नहीं रही अपने पति की, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों पर हुक्म चला लेती थी, पहले उन्हें अनुशासित रख लेती थी। अब ऐसा नहीं है। अब माँ बाप कई मुद्दों पर एकमत नहीं होते, पत्नी कुछ कहती है, पति कुछ कहता है, जिसका फायदा बच्चे उठाते हैं और अपने माँ बाप को ही नजरअंदाज करने लगते हैं। और फिर इसी कॉम्प्रिहेंशन की आखिरी लाइन यानी कि जो कंक्लूडिंग लाइन है वो ये कहती है कि घर के मर्द को उसके रुतबे से, उसके उस पद से, सिंहासन से नीचे लाकर उस पत्नी ने, उस माँ ने खुद को ही अनुशासन की उस कड़ी से महरूम कर लिया है। यानी कि परिवार अगर टूट रहा है, बिखर रहा है, अनुशासन में नहीं है, तो उसकी जड़ में है वो महिला, वो पत्नी, वो औरत, वो माँ। कुल मिलाकर ये कि समाज का ताना बाना अगर हिंदू राष्ट्र की कल्पना वाला नहीं है तो उसकी जड़ में वो औरत है जो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी है, अपने स्पेस की, अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। समस्या वो पत्नी है, महिला जो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहती। तो इस लेख के जवाब में प्रश्न भी पूछा गया फिर बाद में, इस पैसेज का टाइटल क्या होना चाहिए बच्चों से। तो ऑप्शंस भी दिए गए कि बच्चों के अनुशासन के लिए कौन जिम्मेदार, ये ऑप्शन था एक। दूसरा ऑप्शन था घरों में टूटता बिखरता अनुशासन। तीसरा ऑप्शन था घर में बच्चों और नौकरों का स्थान। देखिए उसी बात को दोहराया भी जा रहा है ऑप्शंस में, आंसर्स में, रिप्लाई में। अब बच्चों को इनमें से कोई एक ऑप्शन पर टिक मार्क लगाना है। और चौथा ऑप्शन चाइल्ड साइकोलॉजी। इसी से जुड़ा एक दूसरा सवाल था कि आपको इस पैसेज का टोन कैसा लगा। एक ऑप्शन दिया था जवाब के तौर पर कि क्या राइटर मेल शोविनिस्ट पिग है, क्या औरतों से नफरत करने वाला वो है, केवल मर्दों की तरफदारी करने वाला है, ऐसा लगता है आपको इस लेख को पढ़ने के बाद लेखक के बारे में। दूसरा ऑप्शन था कि जीवन के प्रति लेखक क्या बहुत हल्का रुख अपना रहा है,
सीबीएसई ने बताया कि ये जो दूसरा ऑप्शन है यही सही उत्तर है उनके मुताबिक। मगर अगर ये हल्का रुख सही उत्तर है तो ऐसे पैसेज की जरूरत ही क्यों थी? क्योंकि वो पैसेज तो यही बताता है कि समाज और परिवार में महिला का स्थान कभी भी पुरुष से बराबरी का नहीं हो सकता। पैसेज तो ये बताता है कि घर में अगर बच्चे अनुशासनहीनता कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी पत्नी या मां की है, पति या मर्द की नहीं। क्यों उसकी जिम्मेदारी? क्योंकि वो महिला अब पढ़ लिख कर आजाद ख्यालों की हो चुकी है और आत्मनिर्भर है, अपने पैरों पर खड़ी है और सवाल करती है, अपना मत रखती है। संसद में उठे इस बवाल के बाद सीबीएसई ने शाम को यह प्रश्न ड्रॉप करने का फैसला ले लिया। उसके नए आदेश के मुताबिक अब सभी छात्रों को पूरे नंबर दिए जाएंगे। लेकिन देर हो चुकी थी। देश जान चुका था नए भारत में औरतों का स्थान। इसलिए मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या सीबीएसई का पेपर रूढ़िवादी है, जेंडर बायस को बढ़ावा देता है? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।